नमस्कार। आज हम पाथफाइंडर विजय सर गंगा की पावन धरती पर गंगा के किनारे आए हैं और गंगा के किनारे आपका हम वीडियो बना रहे हैं। आज माघ का पूर्णिमा, बहुत ही पावन त्यौहार। इस त्यौहार के अवसर पर व्यक्ति गंगा स्नान करते ही हैं। गंगा स्नान करने के बाद यह कहा जाता है धर्म ग्रंथ में, जन्म जन्मांतर का जो पाप होता है वह पाप धुल जाता है गंगा में। यह देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। काफ़ी लोग हैं। गंगा एक पवित्र नदी है। भागीरथी ऋषि जब काफ़ी तपस्या किए थे, कहा जाता है 12 वर्ष तक, तो गंगा के किनारे गंगा पृथ्वी पर उतरी थी। भागीरथी ऋषि के 12 वर्ष की तपस्या के बाद गंगा धरती पर आई थी। गंगा या दीघा का घाट, यह पवित्र घाट है। इधर देख लीजिए, बहुत सारे स्टीमर है, लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं। मैं भी सोचा 2 क्लास लेने के बाद गंगा के प्रति मेरी श्रद्धा आज से नहीं, बहुत दिनों से है। जब वे बचपन में थे तो दादा के साथ गंगा के किनारे जाते थे स्नान करने के लिए। गंगा के महत्व, गंगा की पवित्रता को, मेरे दादा भी शिक्षक थे। गंगा की पवित्रता, गंगा के महत्व को हमेशा बताते थे और वह समझाते थे कि गंगा में स्नान करने के बाद क्या होता है। गंगा के तट पर भी बैठने के बाद लड़के को लाभ मिलता है। देखिए, वहाँ पर स्टीमर चल रहा है और कितना बड़ा आनंद का दीघा घाट का दृश्य, बहुत ही मनोरम दृश्य है। इस दृश्य में व्यक्ति को लाभ उठाना चाहिए। देखिए, गंगा के किनारे आने के बाद व्यक्ति को मन तो पवित्र होता ही है, दिल से आत्मा भी शुद्ध हो जाता है। हर एक व्यक्ति गंगा में स्नान करना चाहता है, लेकिन इस गंगा में स्नान करने का पुण्य लाखों में एकाध व्यक्ति को मिलता है। आज की दुनिया में व्यक्ति कितना काम में व्यस्त रहते हैं, धर्म के प्रति आस्था रखते नहीं, सिर्फ दिखावा के रखते हैं। लेकिन धर्म के प्रति आस्था रखनी चाहिए। व्यक्ति को गंगा में स्नान करनी चाहिए। गंगा में स्नान करने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं गंगा में स्नान करने के लिए। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों को जो स्नान करते हैं। दुनिया में एक ही नदी है जो बहुत पवित्र नदी मानी जाती है, वह नदी मानी जाती है गंगा। जब हम गंगा स्नान करने के लिए 12 वर्ष तक लगभग हरिद्वार में गंगा का स्नान करते थे। साल में 4 बार 5 बार गंगा स्नान करने हरिद्वार जाया करते थे। आज से नहीं, 2005 से मेरी तबीयत खराब हुई, तब से जब स्वामी रामदेव के आश्रम में जाया करते थे तो हरिद्वार में हर की पौड़ी में गंगा स्नान करते थे। इससे पहले मैं बचपन में 5-2-3 में ही पढ़ता था, तो मेरे दादा गंगा स्नान करने के लिए ले जाते थे। उसी के समय से गंगा के प्रति मेरी श्रद्धा और धर्म के प्रति मेरी श्रद्धा है और विश्वास है। व्यक्ति को आस्था और विश्वास रखना चाहिए जीवन में, और व्यक्ति आस्था विश्वास जीवन में रखता है, वही व्यक्ति जीवन के उच्च शिखर पर पहुंचता है। नास्तिक जीवन में नहीं रहना चाहिए। यह एक ही नदी है जो गंगा माई, जो नदी है वह पृथ्वी पर साक्षात है। उसके दर्शन करने से मात्र से ही अगर व्यक्ति स्नान न करे, ऐसा वेद में कहा गया है, तो उसके दर्शन करने के मात्र से ही जन्म जन्मांतर का जो पाप होता है जो धुल जाता है। मन पवित्र होता है, मन पवित्र होता ही है, आत्मा की शुद्धि होती है। जिंदगी के अंतिम क्षण अस्थि कलश का जो विसर्जन होता है, तो जीवन से संसार से चल देता है। इसी गंगा में उसका अस्थि कलश का विसर्जन होता है। कितना गंगा एक पवित्र नदी, बहुत ही पवित्र नदी। इस पवित्र नदी के विषय में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। आप देख सकते हैं कितने व्यक्ति गंगा में स्नान कर रहे हैं। चारों तरफ अनमोल दृश्य गंगा के किनारे। स्नान कीजिए,
आज मेरे वीडियो देखने के बाद जो गंगा के तट के इलाके में है, निश्चित रूप से गंगा का दर्शन कीजिए। बहुत बड़ा लाभ, ज़िंदगी बदल जाता है जी। मुझे क्लास भी छोड़ना पड़ता है या कुछ भी छोड़ना पड़ता है और गंगा के स्नान करने का मौका मिलता है तो निश्चित रूप से गंगा में स्नान करने जाता हूँ और स्नान करता हूँ। आज मैं अपने परिवार के साथ गंगा में स्नान करने आया था और स्नान किया। मन में एक लगता कि काफ़ी शुद्धि आई, मन मस्तिष्क काफ़ी पवित्र हुआ। अगर सही से पूछा जाए 5 दिन से मैं स्नान नहीं किया था, कारण मेरी तबीयत खराब हो रही थी, तबीयत नसाज चल रहा था। लेकिन मैंने प्रतिज्ञा लिया सुबह में कि आज निश्चित रूप से गंगा में स्नान करूंगा। अभी प्रतिज्ञा से प्रतिबद्ध होकर मैं गंगा में स्नान करने के लिए आया। ये रमणीक दृश्य को मैं देख रहा हूँ, कितना पवित्र दृश्य, मनमोहक दृश्य। कभी भी कोई तीर्थ आश्रम में जाऊँगा, कहीं कहीं दर्शन करने जाऊँगा, देखते होइएगा कि हम बराबर कहीं न कहीं जाते रहते हैं। बाबा शिव की नगरी हो, बाबा धाम हो या महाकाल का दर्शन हो, ओमकालेश्वर का दर्शन हो, काशी विश्वनाथ का दर्शन हो, मैं करता। शिव के प्रति मेरी इतनी बड़ी आस्था है जितनी कि गंगा के प्रति मेरी आस्था है। हर एक हिंदू धर्म मानने वाले व्यक्ति, हिंदू धर्म नहीं कोई भी धर्म मानने वाले व्यक्ति को गंगा के प्रति आस्था रखनी चाहिए, गंगा के प्रति विश्वास रखनी चाहिए। रखिए, आइए गंगा में स्नान कीजिए, कितना अच्छा दृश्य। फिर मिलता हूँ कोई नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।